Assalamualaikum. I am Uruj Zaira, your English language instructor. I hope you all are doing well. We are really grateful to you क्योंकि आप हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से देख रहे हैं एंड काइंडली आप अपनी अवेलेबिलिटी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। आज के इस सेशन में हम पास्ट सिंपल जो कि पास्ट सीरीज का फर्स्ट टेंस है इसके कुछ सेंटेंसेस देखने जा रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंसेस आपको पास्ट सिंपल बनाने में मजीद आसानी हो जाएगी। तो आइए जरा फटाफट से हम सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, साथ ही इनकी ट्रांसलेशन भी है। सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पास्ट सिंपल इन अ डेप्थ मैनर। कल रात बारिश हुई थी। जब भी हम नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं जैसे कि बारिश का होना या किसी भी बेजान चीज की एक्टिविटी की तरफ, तो हमें इस तरह के सेंटेंसेस में इट का इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि बारिश हुई थी तो हमने पास्ट सिंपल में सिर्फ ईडी फॉर्म लगा देनी है, इट रेन्ड यस्टरडे, कि कल बारिश हुई थी। तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। यू डिड नॉट वेट फॉर मी, क्योंकि जब हमने डिड नॉट लगाया है तो हमने ईडी फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यू डिड नॉट वेट फॉर मी। तालिबे इल्म ने मेहनत की थी। द स्टूडेंट वर्कड हार्ड। स्टूडेंट ने मेहनत की थी, द स्टूडेंट वर्कड हार्ड। मैंने हार नहीं मानी। आई डिड नॉट गिव अप। मैंने हार नहीं मानी, आई डिड नॉट गिव अप। हम मुस्कुराए, वी स्माइल्ड। लेकिन अगर हम कहते कि हम हंसे तो हंसने की जगह यहां पर आ जाता वी लाफ्ड। मजीद एग्जाम्पल्स हैं। कुछ लोग मुल्क छोड़ गए। कुछ लोग से मतलब है सम पीपल। सम पीपल लेफ्ट द कंट्री, क्योंकि लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। सम पीपल लेफ्ट द कंट्री। मेहमानों ने हमें तोहफे दिए। मेहमानों के लिए हम गेस्ट लाते हैं, लेकिन क्योंकि मेहमान एक से ज्यादा हैं इसलिए द गेस्ट गिफ्टेड अस। आप इसको प्रेजेंटेड अस भी कह सकते थे, क्योंकि वर्ड गिफ्ट या प्रेजेंट एज अ वर्ब भी है जिसका मतलब होता है तोहफे देना। क्या तुमने बुरा माना था? डिड यू माइंड इट? क्या आपने बुरा माना था? डिड यू माइंड इट? माइंड का मतलब होता है बुरा मानना। बच्चे बहुत रोए, या फिर हम कह सकते हैं बच्चे बहुत रोए थे। चिल्ड्रन क्राइड अ लॉट। क्राई के साथ ईडी फॉर्म आ जाएगी तो क्राइड अ लॉट। उस्ताद ने हमें डांटा। द टीचर स्कोल्डेड अस। आई होप आपको पास्ट सिंपल के ये सेंटेंसेस समझ आए हैं। अभी हम मजीद सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। सो अब हम मजीद सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। आइए जरा डिस्कस करते हैं। उसने केक बनाया। अब मैं किसी लड़की की तरफ कह रही हूँ कि केक बनाया। ऐसी चीजें जिसमें केक वगैरह की बात है तो हम इसमें कुक नहीं कहते, इसको हम बेक कहते हैं। तो किसी लड़की की तरफ कह रही हूँ कि उस लड़की ने केक बनाया, शी बेक्ड अ केक। वो ट्रेन से रह गया, यानी उससे ट्रेन रह गई। He missed the train. He missed the train का मतलब क्या है? उससे ट्रेन रह गई, वो नाकाफी रहा ट्रेन को पकड़ने में। उन लोगों ने फिल्म देखी। They watched a movie. मेरी चाबियां खो गई। I lost my keys. Next. वो जोर से हंसी। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि कोई लड़की है और वो जोर से हंसी है। She laughed loudly. मैंने अपना कमरा साफ किया। I cleaned up my room. उन्होंने क्रिकेट खेली। दे प्लेड क्रिकेट। अली ने पैसे जमा किए। अली सेव्ड मनी। एंड क्या तुमने सरमायाकारी की? डिड यू इन्वेस्ट? सरमायाकारी कहते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी आपने कहीं पैसा लगाया, डिड यू इन्वेस्ट? I hope with the help of these examples it became really easy for you to make new examples of past simple. So अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाजत दीजिए ताकि आपसे दोबारा मुलाकात हो सके एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।